ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिसमें सब चीज़ नहीं है। बोले वो तो महाराज चरंती लोका, बिल्कुल पशु के समान जीवन जी रहा है, जो खाना पीना सोना पशु को भी सुखदाई है, तो फिर वही हम लोगों को भी प्राप्त हो रहा है, उसी में हम मौज कर रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ। कल हम लोग प्रसंग शुरू कर रहे थे। सूत जी महाराज ने कहा था, शौनकादि ऋषियों, मैं निगुरा नहीं हूँ, मैंने अपने गुरुदेव भगवान से, है ना, अपने सदगुरुदेव भगवान से मैंने श्रीमद् भागवत जी श्रवण की है, उनकी आज्ञा से। ऐसे किताबें पढ़ पढ़ करके कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, भूल जाता समय पर। गुरु से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो ज्ञान, वो उसमें भूल नहीं होती। श्रीमद् भागवत को सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे परीक्षित के लिए। उस समय उनकी आज्ञा से मैंने भी श्रीमद् भागवत श्रवण किया था। तो शौनकादि ऋषियों को बहुत आश्चर्य लगा कि सुखदेव जी महाराज है और परीक्षित जी महाराज, ये दो सिरे हैं ये है? एक तो कितना बड़ा त्यागी महाराज सुखदेव, जिसके पास 4 उंगली की लंगोटी भी नहीं है। और दूसरी ओर कितना बड़ा वो सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, बहुत बड़ा आश्चर्य है। ऐसा विरक्त महापुरुष जो बिल्कुल एकदम एकांत जिनको प्रिय था। सगो दोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधनी नाम। केवल जो है दूध पीने के लिए गांव में आते थे सुखदेव जी महाराज। जब भूख लगती थी ना, केवल दूध पीने के लिए, और किसी के दरवाजे पर उतने समय तक रुकते थे जितने समय में दूध दोहले वो, और दूध मिल गया पी लिया, बस फिर जंगल में चले जाते थे, बिल्कुल एकांत में। ब्रह्मानंद में डूबे महापुरुष, जिनकी ब्रह्म में नित्य स्थिति हो चुकी थी, ऐसे सुखदेव जी जन्म के बाद ही जो वन की ओर चल पड़े थे, और पीछे पीछे पिता वेदव्यास जी पुत्र पुत्र करते जा रहे थे। तो एक मार्ग में तो कुछ महिलाएं सरोवर में स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव जी को भी देख लिया इन्होंने, फिर भी वैसे के वैसे स्नान करती रही। और जब व्यास जी वहाँ से गुजरे तो वो सब संकोच में पड़ गई, वो वस्त्र पहनने लग गई। व्यास जी ने कहा, अरे बेटी, बड़ा आश्चर्य है, अभी अभी मेरा जवान बेटा यहाँ से निकला, उसको देखा तो तुम्हें कोई संकोच नहीं हुआ, कोई लज्जा नहीं आई, और मुझ बूढ़े को देख करके तुम्हें संकोच लगता है। वो स्त्रियाँ बोली, महाराज आपके पुत्र की बात आपको शायद नहीं पता क्या? स्त्री पुंभिधा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। बोले आपके पुत्र के दृष्टि में तो ये स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है। ऐसी अभेद दृष्टि हो गई आपके पुत्र की कि ये स्त्री है ये पुरुष है, वहाँ ये भेद ही समाप्त हो गया, एकदम ब्रह्म दृष्टि हो गई महाराज। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंची जगत्याम जगत। और वैसे ये स्थिति अंतिम स्थिति है, क्योंकि सच इसको ही तो कहते हैं। सत का मतलब है जो सब जगह हो, सत का मतलब जो सब कुछ हो, सत का मतलब सब समय हो।
वो सच नहीं होता जो कहीं हो और कहीं ना हो, कभी हो कभी ना हो, और कुछ हो और कुछ ना हो। सब कुछ तो वही है। लोग कहते हैं भगवान के दर्शन कैसे होंगे। अरे मेरे भाई, भगवान आंखों के सामने हटते ही नहीं है। दर्शन की बात क्या करते हो? जब विवेकी ऐसे बात को समझ सकते हैं कि भगवान के अलावा हम कुछ देख ही नहीं सकते, हमारी आंखें भगवान के अलावा कुछ देख ही नहीं सकती, भगवान ही भगवान भरे हुए हैं। बहिरंतश्च भूतानाम, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है। बहिरंतश्च भूतानाम मचरम चरमेव च। मछली से पूछो जल कहाँ है, तो मछली कहती ऊपर भी जल, नीचे भी जल, दाएं भी जल, बाएं भी जल, भीतर भी जल और बाहर भी जल में ही तो रहती है मछली। तो हम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते, भगवान के अलावा कुछ देख ही नहीं सकते। आंख बंद करोगे तो भी भगवान दिखेंगे, आंख खोलोगे तो भगवान दिखेंगे। ऐसी ब्रह्म दृष्टि आपके पुत्र सुखदेव जी की हो गई, इसलिए उनसे हमें कोई संकोच नहीं लगता, स्त्री को स्त्री संकोच नहीं लगता। लेकिन आपकी दृष्टि में भी तो भेद है। ऐसे सुखदेव जी और फिर ऐसे परीक्षित जी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट, जिनकी चौखट पर बड़े बड़े राजा महाराजा अपने मुकुट को रखते थे, ऐसे परीक्षित जी महाराज, जिनके पूर्वजों के रथ को हाँका है भगवान श्री कृष्ण ने, ऐसे परीक्षित जी महाराज, उनका इन मौनी सन्यासी बाबा से कैसे संबंध हो गया? बहुत आश्चर्य है महाराज। तब सूत जी ने कहा, सुनो, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीया युग परे। बोले द्वापर का अंतिम युग, वहाँ बद्रीनाथ से ऊपर एक जगह पड़ती है माना, वहाँ सरस्वती के किनारे। वैसे सरस्वती जी की मैंने चर्चा की थी थोड़ी सी हल्की सी परसों, अंतः सलिला सरस्वती। वेदों में, शास्त्रों में इस सरस्वती जी की बड़ी विचित्र चर्चा आती है। पंच नद्या सरस्वतीमप्यंती सा श्रुत्सः सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत्सरित। बोले जो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना, ये आँख, कान, नाक, मुख, ये सब, ये 5 इंद्रियां जो हैं, ये बाहर का ज्ञान ले लेकर के ना, और वो भीतर जो बह रही है अंतः सलिला, उस सरस्वती को देती है। वो जो ज्ञान है ना, बाहर से आँखों के द्वारा दृश्य को देख करके, कानों के द्वारा शब्दों को सुन करके, नासिका के द्वारा गंध को सूंघ करके, चख करके, स्पर्श करके, जो ज्ञान उसको प्राप्त होता है इंद्रियों को, उस ज्ञान को जो भीतर अंतः सलिला, जो सरस्वती है भीतर भीतर, उसको देता है, देती है पंच नद्या। और फिर वहाँ से वो ज्ञान उठता है परा, पशंती, फिर मध्यमा, फिर बैखरी। वहाँ से वो शब्द के रूप में, वाणी के रूप में सरस्वती वो बहती है। फिर परा, पशंती,
फिर मध्यमा में आकर के फिर बैखरी में, फिर शब्द रूप में वो सरस्वती बहती है। ऐसा विचित्र वर्णन है वेदों में महाराज। बोले उस नदी के किनारे, उस सरस्वती के किनारे व्यास जी महाराज बैठे, जाकर के उसमें स्नान किया। अगर स्नान तो क्या किया होगा, बस आचमन कर लिया होगा, क्योंकि ठंडी बहुत है वहाँ ना। हाँ, क्योंकि वहाँ की तो वायु इतनी पवित्र है महाराज, वहाँ स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती। उपस्पृश्य जलम शुचि ही, बस भले स्पर्श कर लिया, आचमन कर लिया। और आचमन करने के बाद अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख किया है व्यास जी ने। और अंतर्मुख करके इन व्यास जी ने कलयुग के लोगों की दयनीय स्थिति को ध्यान में देखा। ये जो कलयुगी जीव है ना, जिन जीवों के लिए देवऋषि नारद ने भी कहा था, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, जिनके जीवन में सत्य रहा नहीं, शक्ति का बिल्कुल ह्रास हो गया, कलयुग के जीवों का शक्ति नहीं है, पवित्रता नहीं है, और तप तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज के सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री उड़े बाबा जी महाराज कहा करते थे, कलयुग में सबसे ज़्यादा ह्रास अगर किसी का हुआ है ना, वो तप का हुआ है। तप माने कोई कष्ट उठा करके, थोड़ा सा भी कष्ट उठा करके अपने नियम का पालन नहीं करना चाहता, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करना चाहता, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहता। बस वो तो चाहता है बस अपना जो है बढ़िया डल्लो पिल्लो के बेड पे पड़ा रहे और बस टीवी चला रहे, उसी में भगवान दिख जाए, कुछ करना ना पड़े। बस उसी में संगीत चल रहा है, कुछ सीखना विखना ना पड़े, उसी में संगीत सुनता रहे और पड़ा रहे, बस वहीं अपना जो है उसको खाने पीने के लिए वहीं कोई देता रहे। बस बिल्कुल भी कष्ट उठा करके, कोई थोड़ा सा भी तप करके कुछ कोई नियम नहीं निभाना चाहता। और एक बात ध्यान रखो, जिसको भी कोई सिद्धि मिली है, जिसको कोई बड़ी उपलब्धि मिली है, उसने कष्ट उठाया है, उसने पीड़ा उठाई है। यत पीड़ोद्भवा सिद्धया, बिना पीड़ा उठाए, बिना कष्ट उठाए कोई बड़ी सिद्धि नहीं मिल सकती, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हम लोग। पीड़ोद्भवा सिद्धया। तो कलयुग के लोगों की स्थिति को देखा व्यास जी ने, नास्ति तपाहा नास्ति सत्या तपाहा शौचम। बड़े बेचारे कमजोर हो गए हैं, कलयुगी लोग बहुत क्षीण हो गए हैं। अब ऐसे इन लोगों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए व्यास जी ने वेदों के 4 भाग कर दिए, लेकिन संतोष तब भी नहीं हुआ, क्योंकि वेद के अधिकारी तो सब नहीं होते। तब 5वां वेद महाभारत की रचना की, जो सबके लिए महाभारत। हमारे संस्कृत साहित्य में ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं महाराज, महाभारत जैसा जो ग्रंथ है कोई है नहीं महाराज। जो महाभारत में नहीं है ना, वो कहीं भी नहीं है। पूरे विश्व की संस्कृति का ज्ञान अगर किसी को पाना हो, वो महाभारत को पढ़ ले।
जिसने महाभारत नहीं पढ़ा ना, उसको विश्व की संस्कृति का तो क्या ज्ञान होगा, उसको अपने भारत की संस्कृति का भी ज्ञान नहीं हो सकता। उस महाभारत की रचना की व्यास जी महाराज ने। लेकिन वो सब ग्रंथ, वो सब वेद, उन वेदों को, उन ग्रंथों को अलग अलग अपने शिष्यों को दे भी दिया। तत्र वेदा धरा पहला साम गो जैमिनी कवि। साम वेद जो है जैमिनी को दे दिया, ऋग्वेद को पहले के लिए दे दिया, और इतिहास पुराणा नाम पिता में रोमहर्षणम। सूत जी कहते हैं जो इतिहास है, सबसे बड़ा ऐतिहासिक जो ग्रंथ है महाभारत, उसको मेरे पिता रोमहर्षण के लिए दे दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी, इतना सब करने के बाद भी व्यास जी को संतोष नहीं है। कुछ असंतोष है व्यास जी को। और आप लोग जानते हो, असंतोष सबसे बड़ा दुख का कारण है ना। असंतोषी जो है सबसे बड़ा दुखी होता है। इसलिए यत् कर्म कुरुते तस्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। बोले ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा को परितोष हो जाए, हमारी आत्मा जहाँ संतुष्ट हो जाए। यत् कर्म कुर्वीत, ऐसा कुछ करना चाहिए, स्यात् परितोषो अंतरात्मना, हमारी आत्मा जरा तृप्त हो जाए, एकदम तुष्ट हो जाए, परितोष हो जाए उस आत्मा को। लेकिन थोड़ा सावधान हो जाए आप लोग। जलेबी खाने का बहुत मन हुआ, और दिनेश, क्या नाम उसका, संजीव ने बढ़िया मस्त जलेबी बनाई भी, और जलेबी खाई भी। थोड़ी देर के लिए जरा संतुष्टि हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वैसा का वैसा हो जाता है ना। मकान बन जाए, बहुत इच्छा, बहुत लालसा, मकान बन जाए, मकान बन जाए। और मकान बन गया तो थोड़ी देर के लिए जरा आत्मा को संतुष्टि हो गई, चलो आत्मा पर ये बन गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर बोले इसको अभी डेकोरेट करना है, इसमें भी संसाधन जुटाने हैं, ये चाहिए वो चाहिए, अभी यहाँ LED लगाना है, वाइट वाश के लिए दिमाग लड़ाते हैं, फिर ये वाइट वाश ऐसा करना वैसा करना है ना। तो ये तो बढ़िया परितोष नहीं हुआ है, ये तो कोई अच्छा परितोष नहीं हुआ। प्रयत्न करके ऐसा कुछ कर्म करो, ऐसी कुछ बात बने कि जो एकदम से हमेशा हमेशा के लिए परितोषो अंतरात्मा, हमारी आत्मा तृप्त हो जाए, बस अब कभी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि चाहत जिसके मन में होती है ना, चाहिए जिसको, भाई वो तो दरिद्र है ना, वो तो नंगा ही भूखा ही है, वो तो अभी सतु भवतो दरिद्रा यस तृष्णा विशाला, जिसको अभी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, जिसको पैसे की भूख है, जिसको विषय की भूख है, जिसको पद चाहिए, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए, मेरे पास इतने लोग होने चाहिए, मेरा इतना बड़ा परिवार होना चाहिए, मेरे पास इतना धन होना चाहिए। अरे
बेचारा वो तो एकदम दरिद्र है, भूखा है वो तो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो होते हैं शहंशाह। इतना सब करने के बाद भी व्यास जी को लग रहा है कि कुछ कमी है, कोई कमी है, कुछ न कुछ गड़बड़ है कुछ। लेकिन एक बात आप ध्यान दें, व्यक्ति को अपनी कमी स्वयं नहीं दिखती, अपनी गलती स्वयं नहीं दिखती। वो क्यों? क्योंकि एक महापुरुष है भरवारवी जी, उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया बात कही, बोले वसंती प्रेमणा गुणा ना वस्तुनि। बसंती प्रेमणी गुणा न वस्तुनि। गुण जो हैं वस्तुओं में नहीं होते, गुण व्यक्तियों में नहीं होते, तो फिर कहाँ होते हैं महाराज? बोले गुण होते हैं प्रेम में। जिससे हमारा प्रेम होता है ना, उसमें हमें गुण ही गुण दिखाई देते हैं, और जिससे द्वेष होता है उसमें हमें दोष ही दोष दिखाई देते हैं। क्योंकि बसंती प्रेमणि गुणाः न वस्तुनि। वस्तु में ना गुण है ना दोष है। गुण दोष तो हमारे प्रेम में है। जिससे हमारा प्रेम होगा उसमें हमें गुण ही गुण दिखाई देंगे, उसमें कोई दोष दिखेगा ही नहीं। और जिससे हमारा द्वेष होगा उसमें हमें कोई गुण नजर ही नहीं आएगा, एक भी गुण नजर नहीं आएगा। और आप लोग जानते हो, इस बात को समझो कि सबसे अधिक प्रेम हमारा अपने से होता है, हैं? सबसे ज़्यादा प्रेम अपने से होता है ना, इसलिए अपने दोष हमें दिखाई नहीं देते। वेदों में शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, बोले अपनी अच्छी अच्छी बातों को तो ना ये व्यक्ति अपनी छाती पे लिख लेता है ना। मैंने ऐसा शुभ काम वहाँ जाके तीर्थ में दान किया है ना, मैंने वहाँ जाकर के वो इतना पैसा इतनी सेवा की, तो ये जो अच्छी बात है ना उसको तो छाती पे लिख लेता है, और अपनी जो बुरी बातें हैं वो पीछे पीछे पटक देता है। क्योंकि अधर्म जो है उसका निवास पृष्ठ देश में है, और धर्म का निवास यहाँ वक्ष में है। अब कोई पीछे गाइड करने वाला हो ना, सिर पर कोई गाइड करने वाला हो तो वो बताए, भाई तुम थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो यार। जिन पर विश्वास श्रद्धा हो, वो कोई हमारे सिर पर हमारे बड़े कोई बैठे हों और वो बताएं कि देखो देखो ये तुम्हारा जब ये रास्ता है गलत जा रहा है, ये ठीक करो। फिर गाड़ी ठीक चलती है। लेकिन जिसके सिर पर कोई है नहीं, भावे मन ही करे सो सोई, भावे मन ही करे सोई सोई। अब पता नहीं वो भी कहाँ जाएगा और उसके अनुयायी भी कहाँ जाएंगे, भगवान जाने। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं साधक को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जैसे स्त्री के लिए स्वतंत्रता निषेध की है। आज वैसे मतलब समाज की स्थिति बड़ी दयनीय है, अब हम कहना नहीं चाहते, सारी जो व्यवस्था बिगड़ गई,
सारे गड़बड़ा गई व्यवस्था। डगमगा गई सारी व्यवस्था, चरमरा गई व्यवस्था। स्त्री के लिए निषेध है स्वतंत्रता, भले छोटी है तो अपने माता पिता के अधीन रहे, बड़ी जवानी है तो फिर अपने पति का अधीन हो जाए, वो जब बड़ी हो जाए तो फिर अपने बच्चों के अधीन रहे। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा अंकुश लगा दिया, बहुत गड़बड़ कर दिया। एक व्यवस्था है ये हमारे संतों के शास्त्रों की। बिल्कुल ऐसे ही साधक को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, जैसे स्त्री को स्वतंत्रता नहीं, ऐसे साधक को भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, किसी के अधीन रहना चाहिए। किसी को ऐसा कोई भी नहीं कहे तुमसे अच्छा ऊपर कोई, ऐसा क्यों सोचते हो? क्या कोई दुनिया में है ही नहीं तुमसे बड़ा महापुरुष? अपने को किसी महापुरुष के अधीन रखो, जिससे कि जीवन यात्रा बिल्कुल हमारे ठीक ठिकाने से चले। व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि ऐसा क्या कुछ बात तो है, क्या मुझसे कोई भूल हो रही है जो मेरी आत्मा परितुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और ऐसे में विचार कर रहे थे तो देवऋषि नारद पधारे हैं। बोलिए देवऋषि